जय हिंद। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हमने सारा मेथड पढ़ लिया कि कैसे कैसे एक्स वाई का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बिल्कुल समझ में आ गया हो तो एक थम्स अप कर दीजिएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं 3.6 तक तो आपको डेफिनेटली पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उसमें नो डाउट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3.7 जो कि ऑप्शनल है, आपके इच्छा के मुताबिक है कि आप पढ़ सकते हैं चाहे नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा गुजारिश है आप देख लीजिए, अब आए हैं तो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में क्या है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होता है, पूरा कंसेप्ट को एक साथ पैक करके जिप करके यहाँ पर परोसा जाता है। तो चलिए लेट अस बिगिन। पहला क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। अन्नीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी, ठीक है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। फाइंड द एज ऑफ अन्नी एंड बिजू। तो हम लोग यहाँ पर क्या, पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चलेंगे, उसके बाद हम आपको इक्वेशन निकाल के दे देंगे और आप बनाइएगा। 2 मेथड से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या करते हैं ना कि हम लोग इसमें बैक साइड से चलते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग इसका नहीं मानते, अन्नी एंड बिजू का नहीं मानेंगे। तो इसमें किसका मानते हैं हम लोग, कैथी, ठीक है। हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं। कैथी को देखिए, सबको हम लोग ऐसे लिखेंगे, धर्म को डी, कैथी को सी, अन्नी को ए, और क्या है, बिजू को बी, ठीक है। तो एज ऑफ सी मान लीजिए कि 1 ईयर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। तो डी का कितना हो जाएगा, एज ऑफ डी x + 30, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि उसके पिताजी अन्नी के फादर और दोनों दोस्त है, तो ऑब्वियस है इससे ज्यादा ही होगा, डी का इसे सी से ज्यादा ही होगा। तो क्या बोल रहा है कि अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस। देखिए अन्नी का फादर कौन है, अन्नी का फादर कौन है बोलिए, धर्म, जो अन्नी फादर है, अन्नी फादर है, ठीक है। और सी कौन है, बीजू की बहन है, बीजू की बहन है, बीजू सिस्टर है, ठीक है, कैथी। तो क्या बोल रहा है कि अन्नी का फादर का जो एज है दुगना है उसके, किसके, अन्नी के। तो भाई जब उसका फादर धर्म का एज इतना है तो अन्नी का कितना हो गया, इसीलिए अन्नी एज इसका आधा हो जाएगा, दुगना बोल रहा है ना उसका, तो धर्म का एज का आधा हो जाएगा ना अन्नी का एज। और उसका देखिए बीजू का है जो दुगना है उसके सिस्टर का, तो इसीलिए बीजू का बी का एज, ए नहीं अन्नी नहीं, ए मान के चलिए, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। बी एज कितना हो जाएगा, तो बी का बोल रहा है कि उसका सिस्टर का दुगना है, तो उसका सिस्टर का कितना मान है हम लोग, एक्स, तो एक्स का दुगना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। अब देख रहा है कि a - b = 3 years है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, x + 30/2 - 2x = 3 करते हैं, और एक बार क्या लेके चलते हैं, यहां पर क्या, अन्नी को हम लोग बड़ा मान के चल रहे हैं, और यहां पर b - a = 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x - x + 30/2 = 3। अब दोनों का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, x + 30 - 4x = 6,
ये हो गया, तो क्या हो जाएगा -3x इजकल टू -24, ठीक है। तो x इजकल टू 8, ठीक है। यहां पर देखिए 4x माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 6, तो 3x इजकल टू 36, तो x इजकल टू 12, ठीक है। तो अनी का एज क्या हो गया, तो अनी का एज अगर x बराबर 8 पुट करते हैं, इफ x इजकल टू 8, तो अनी का एज क्या हो गया 8 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 19, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 8 16, ये हो सकता है। या इफ x इजकल टू 12, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 21, और 2 इंटू क्या है x इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 24। तो ये भाई दोनों कंडीशन में अलग अलग आएगा, ठीक है। या तो 19-16 हो सकता है और 21-24 हो सकता है, यहां से दोनों का एज निकल जाएगा। इसमें अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलिए, हम लोग यहाँ केवल बैक साइड से गए हैं और एक टर्म में इसको मान के बनाए हैं, ठीक है। इसे आप एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा प्रोफिशिएंसी आ जाए तो, नहीं तो फिर वही है एक्स वाई मान के चलिए ऊपर से या नीचे से भी दोनों का एज मानिए, फिर बाद में ए बी का एज निकालिएगा, नहीं तो ऊपर से करिएगा तो नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से इस बार देखते हैं और एक्स वाई मान के चलते हैं। मैं इसको केवल इक्वेशन तक बना दूंगा, उसके बाद आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 वेरिएबल्स में बनाए, ताकि आपको एक्स वाई वाला ज़्यादा समीकरण ढूंढना नहीं पड़े और वो थोड़ा इजी भी होता है। और यहाँ पर देखिए अब एक्स वाई 2 वेरिएबल्स में देखते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको यूट्यूब पर इस टाइप का नहीं मिलेगा, 2 मेथड से मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो एक आप समझ लिए, दूसरा देखिए यहाँ पर जो सब जगह मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि लेट अनी एज इक्वल टू ए मान लीजिए, ठीक है, ए ईयर्स, थोड़ा रिकॉन्साइल करने में अच्छा रहेगा, और बीजू का बी ईयर्स, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या बोलता है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। तो कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं मालूम, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 3, पहला केस ये हो जाएगा। इफ ए इज स्मॉल देन बी, तो बी माइनस ए इक्वल टू 3। 2 सिचुएशन बनता है, दोनों से अलग अलग हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अनी फादर धरन जी जो है, यहां पर हम लोग मान लिए धरन जी को, ठीक है, क्या है ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो पहले केस हम लोग ये वाला मान के चलते हैं, केस 1, ठीक है। तो क्या बोलता है, अनी का जो फादर है धरन, उसका एज है, डी का एज कितना है, डी का एज जो है ट्वाइस है किसका, 2 गुना अनी का, ठीक है, यही है ना। तो डी का एज क्या हो गया 2 ईयर्स हो गया। और आगे क्या बोलता है, बीजू का सिस्टर जो सी का एज है, यहां पर सबको मान लिए हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गए अनी के फादर धरन डी, बीजू का सिस्टर सी, ठीक है। तो सी का एज क्या बोलता है, बीजू का एज जो है इसका दुगना है, तो सी का एज का दुगना है बीजू का एज, ठीक है। तो बीजू का एज का आधा है इसका दुगना, मतलब आधा ही है ना सी का एज जो है, ठीक है, सी का जो एज है। तो सी का एज क्या हो जाएगा, सी का एज क्या हो जाएगा बी बाई 2। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धरन डी और इसका बाई 30 ईयर्स।
तो यहाँ पर बट ऑब्वियस मान के चलना है कि इसके पिताजी हैं और इसकी ये बहन है, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस है 30 ईयर्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये डी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 30 ईयर्स एज है और 3 साल का ये गैप ही है दोनों का दोस्ती में, तो ऑब्वियस है कि ये बड़ा होगा। तो क्या है 2a माइनस बी बाई 2, ये छोटी है ना, ये बड़ा है ये छोटी है, तो क्या हो गया, कितना एज डिफरेंस है 30 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 2। सॉल्व कर लेंगे आप। अब दूसरा केस देखिए, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, वेन यहां पर था ना, ये वाला केस 2 था ना, ये केस 2 था, वेन ए इज स्मॉलर देन बी, तो क्या हो गया b माइनस ए इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 2 है ना, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, और ये तो सेम ही रहेगा ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 30। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये समीकरण नंबर हमारा 4। तो 1 2 और 3 4 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। कर पाएंगे कि कर दूं, चलिए भाई कर ही देता हूं, नहीं तो आप फिर बोलिएगा कि केवल झांसा देते हैं सर। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसको देखिए एक बार लिख देते हैं 2 कॉमन लेके, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 4 लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, यहां पर हम लोग a कैंसिल करने के चक्कर में है, ठीक है, इक्वल टू 30। कोई ऐसा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, या a माइनस बी बाई 4 इक्वल टू 15, ठीक है। अब इसको इधर लाके लिखिए, यहां पर सजा के, यहां पे माइनस प्लस माइनस कैंसल, तो माइनस बी प्लस बी बाई 4 इक्वल टू 3 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 12। तो क्या हो जाएगा माइनस 4b प्लस बी माइनस 12, या क्या हो जाएगा माइनस 3b इक्वल टू माइनस 12 इंटू 4, माइनस माइनस कैंसल, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 बाई 3, b इक्वल टू 16, ठीक है। तो b इक्वल टू 16 है, तो हम लोग एक में पुट कर दे रहे हैं, क्या है यहां पर a माइनस बी इक्वल टू 3, तो a माइनस 16 इक्वल टू 3, तो a बराबर 19 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको कर दे या करेंगे आप, चलिए ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अब स्मार्ट बन गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। यार देखिए मैं कर देता हूं, आप फिर बोलिएगा फिर वही बात, क्या हो जाएगा ये देखिए 2b माइनस 2a इक्वल टू 6, एक तरफ गुना कीजिएगा दूसरे तरफ छूट जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 2a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 30 कैंसल, 2b माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3b बाई 2 इक्वल टू
36, तो b इक्वल टू 36 इंटू 2/3, तो 12 दूनी 24। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पुट कर दीजिए b माइनस ए इक्वल टू 3, तो b बराबर 24 माइनस ए इक्वल टू 3, तो ये उधर चला जाएगा, a इक्वल टू वो इधर आ जाएगा 21। ठीक है, तो इस केस में क्या आया? अनी का 21 और बीजू का कितना है? बी का 24। और इस केस में अनी का कितना आया? 19 और बीजू का 16। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, पहला जो बताए वो और दूसरा जो बताए इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, दूसरे को बोलता है तो मैं तुमसे दुगना धनी हो जाऊंगा। दूसरा बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया देगा तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दोनों का यहाँ पे आपका निकालना कि कितना कितना रुपया रखे हुए हैं। लेट फर्स्ट पर्सन मनी इक्वल टू x रुपया है उसके पास। ठीक है, और सेकंड के पास y रुपीज है। तो केस 1 क्या बोलता है? इसके पास x रुपया है और इसके पास y रुपया है। तो अभी देखिए x और y दोनों रुपया है, दोनों के पास क्या बोलता है? पहला कि गिव मी 100 रुपीज। अब किसके पास ज़्यादा कम है हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिव मी 100 रुपीज, तो भैया जब 100 रुपीज ए इसको दे देगा जो इसके पास था, तो इसमें से भी तो 100 रुपीज माइनस हो जाएगा ना। तो x प्लस 100 रुपीज, तो y माइनस 100 हो जाएगा। ये दे दिया, कहीं और से नहीं ना दिया है, अपने पास जो रखे हुआ था उसी में से दे रहा है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि मैं दुगना तुमसे धनी हो जाऊंगा। ठीक है, तो इससे दुगना धनी हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। ये केस 1 था। केस 2 ये बोल रहा है फिर सेकेंड वाला कि नहीं भैया तुम हमको 10 रुपया खाली दे दो, ज़्यादा नहीं। क्या बोल रहा है? x और y है कि तुम हमको 10 रुपया दे दो। तो ये अपना 10 रुपया इसको दे दिया। इसमें ये 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन था, इसमें 10 रुपया का। तो ये क्या बोल रहा है कि तुमसे हम 6 गुना धनी हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है? 6 टाइम। ठीक है, y प्लस 10। ठीक है, यही दो इक्वेशन हो गया। तो इसको अच्छा से सुधार के लिख लीजिए। ठीक है, x प्लस 100 इक्वल टू 2 माइनस 200, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 हो गया। समीकरण नंबर 1, इसको 1 मान लीजिए। और ये क्या हो गया? 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये x माइनस 2y है और 6x माइनस वाई, इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस 2y। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। साइन चेंज। ठीक है, हम लोग को कैंसिल करना है, प्लस या माइनस हम अपने मुताबिक देख लेंगे, पहले हम लोग समझा चुके हैं क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, माइनस 11x इक्वल टू माइनस 440, तो x इक्वल टू 440 बाई 11, 40 रुपया। ठीक है, तो किसी में भी पुट कर दीजिए। नाउ
पुट इन 1, क्या है 40 माइनस 2y इक्वल टू -300, तो क्या हो जाएगा 2y उधर चल जाएगा और a इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 340, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 170। तो भैया इसके पास 170 रुपया था और इसके पास कितना था 40 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत, केवल जैसे जैसे बोलता है वो लिख दीजिए, खाली दिखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा था। देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर ये 100 रुपया इसको दे देगा, 100 रुपया अगर ये इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा क्या 70, तो ये दुगना धनी हो गया। अब देखिए अगर ये 10 रुपया इसको दे देवे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 180, तो ये 6 गुना हो गया। बात आया समझ में क्या बात चल रहा था। तो इसमें आप गेस कीजिए मंगरुआ कौन था, आप ऑप्शन में लिखिए, ठीक है, मुझे तो मालूम है मंगरुआ कौन है, ठीक है, कौन ज़्यादा चालाक है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो सब मालूम है, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज रहता तो 2 घंटा कम लेता, और ट्रेन अगर 10 किलोमीटर स्लो रहता तो 3 घंटा ज़्यादा लेता, तो शेड्यूल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लेता, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, एक्स क्या है यहाँ पर स्पीड आपका किलोमीटर है, तो किलोमीटर में मानिए, तो किलोमीटर में मानिए इजी रहेगा, और स्पीड मान लीजिए, स्पीड इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किसका ट्रेन का, ट्रेन की बात हो रही है। तो पहला केस देखिए केस 1 और यहाँ पर केस 2, ठीक है। केस 1 क्या बोलता है, तो पहला जो टाइम लगता, टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना। तो पहला केस में जो टाइम लगता क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर फास्टर रहता तो 2 घंटा कम लेता, ठीक है। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, प्रीवियस ओरिजिनल टाइम कितना ले रहा था, डिस्टेंस है x डिवाइडेड y, इतना आवर लग रहा था। तो केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर 10 किलोमीटर ज़्यादा रहता स्पीड, ठीक है, तो कितना टाइम कम लगता, 2 घंटा लेस लगता, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, अगर 10 किलोमीटर स्लो हो जाए ट्रेन, ठीक है, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है, क्या 3 आवर ज़्यादा लगेगा। तो अब इसमें रख दीजिए, ठीक है, ये केस 1 केस 2। तो ओरिजिनल टाइम कितना था आपका एक्स वाई वाई से 2 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। अगर स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया जाए तो एक्स बाई स्पीड क्या है y प्लस 10, एक समीकरण निकल गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एक्स वाई वाई, अरे भैया यही ओरिजिनल टाइम लग रहा था ना, देखिए, तो एक्स वाई वाई प्लस 3 घंटा, और जो डिस्टेंस था उसमें क्या 10 किलोमीटर कम कर दिया स्पीड को, तो 2 समीकरण आया। अब सॉल्व कर लीजिएगा कि कर दूं, बोलिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y डिवाइडेड बाई y इक्वल टू एक्स वाई वाई प्लस 10, या इससे इसको गुना कीजिए तो एक्स वाई प्लस 10x माइनस 2y स्क्वायर
होगा -20y, ठीक है, इक्वल टू xy, ठीक है। तो xy इधर ले आइए, ठीक है। तो xy माइनस xy प्लस 10x माइनस 2y² माइनस 20y, ठीक है, इक्वल टू 0। xy कैंसल, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 2y² प्लस 20y, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? या x इक्वल टू लिख सकते हैं 2y² प्लस 20y बाई 10। देखिए हम लोग x को y के टर्म में यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब इधर सॉल्व कीजिए, y माइनस 10, ये क्या हो जाएगा xy प्लस 3y², y से एक बार गुना कर दिए, माइनस 10x माइनस 30y, ठीक है, इक्वल टू xy। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो xy को इधर कॉमन, xy को तो इधर ले आइए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर 10x का वैल्यू हमारा आया हुआ था, 10x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मान लीजिए 1, ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए आप वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3y², यही है ना। नाउ पुट 1 हेयर, ठीक है। 3y², 10x का वैल्यू कितना है 2y² प्लस 20y, ठीक है, यही है ना, माइनस 30y इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 3y² माइनस 2y² माइनस 20y माइनस 30y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y² माइनस 50y इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 50 इक्वल टू 0। तब देखिए यहां पर हमारा दो वैल्यू निकल रहा है, y बराबर 0 और y बराबर 50 होगा। y बराबर 0 होगा यहां पर? नहीं होगा, y बराबर 0 नहीं होगा, तो y बराबर 50 होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हमारा डिस्टेंस कितना था, तो किसी एक में पुट कर दीजिए इसको, ठीक है। किस में पुट कीजिएगा, कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50 इन, किसी में भी कर दीजिए, 1 में कर दीजिए, इन 1, तो क्या है 10x 2y² प्लस 20y, तो y बराबर 50 है, तो 10x इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 और दूनी 5000 और प्लस 1000, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 6000, तो x इक्वल टू 600, तो यही आपका
600 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं, सीधे देखिए जो जो कंडीशन था उसको किए। हम लोग का यहाँ पर एक टर्म कॉमन था, एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 10x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। 10x का वैल्यू ये पुट कर दिए तो y का वैल्यू निकल गया। y का दो वैल्यू है 0 और 50, तो 0 इस केस में तो नहीं होगा। ट्रेन अगर 0 किलोमीटर का स्पीड से चलेगा तो मतलब वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ समझने में? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, ठीक है, बहुत ईजी था ये। देखिए चौथा नंबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नींद आ रहा है तो सो लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट का नैप मार लीजिए, लेकिन फिर यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट लोग है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा? रो, ठीक है। तो क्या बोलता है, मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो। तो इधर मान लीजिए कि आप रो में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयर वुड बी 1 रो लेस। तो इधर जो y रो था, टोटल नंबर ऑफ रो y था, वो एक कम जाएगा। मतलब अगर 3 को इधर बढ़ेगा तो 1 रो कम जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। और दूसरा केस क्या बोल रहा है? इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, अगर 3 कम कर दिया जाए, ये तीनों का यहां से हटा दिया जाए ये लाइन, तो इधर कितना बढ़ जाएगा? देयर वुड बी 2 रो एक्स्ट्रा, तो इधर 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यही सिचुएशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है भाई, नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं? लेट क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो x, ए वाला, एंड नंबर ऑफ रो कितना है? y, ठीक है, y रो है, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर दिया 4 गो है, इधर दिया 3 गो है, तो टोटल के गो है? 12 गो। तो x इंटू वाई, ठीक है। तो पहला केस क्या बोलता है कि अगर 3 को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, रो में, तो 1 रो लेस हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टूडेंट अगर बढ़ा दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? अगर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कितना? 1 लाइन कम जा रहा है, ठीक है, y माइनस 1। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? xy, ठीक है, तो x प्लस 3 और y माइनस 1, ठीक है, एक समीकरण बन गया। केस 2 क्या बोलता है? अगर 3 स्टूडेंट लेस कर दिया जाए एक रो में, तो 2 मोर रो बन जाएगा, ठीक है, यही बोलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू 3 स्टूडेंट कम कर दीजिए, तो x माइनस 3, 1 रो बढ़ जाएगा, ठीक है, y प्लस 2 रो बढ़ जाएगा, y प्लस 2। तो ये 2 निकल गया आपका। फिर उसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व किए थे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई
माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3, तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, समीकरण नंबर 1। वैसे ही इसको देखिए, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y, पहले y से इसमें गुना कर दिए, किसी से किसी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 2 से करना है ना, 2x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई कैंसल, तो क्या हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल इसलिए होगा कि इधर लेकर जाइएगा तो निगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। 3y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, देखिए आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब इतना तोड़ तोड़ के बताने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6, ये क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 9, तो x इक्वल टू 9, तो इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, 1 या 2 में, 2 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट x इन 2, तो 3y माइनस 2 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो गया, 3y इक्वल टू, उधर चल जाएगा 18 में से 6 गया 12, तो y इक्वल टू 4। तो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो माने थे कितना, x क्या आया, 9 लड़का ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे 9 लड़का खड़ा रहेगा, और रो कितना है, y इक्वल टू 4, ऐसे रहेगा 4 गो, तो 9 चौके 36 गो आपका स्टूडेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरा मेन मोटो है कि आपको पूरा एकदम प्रैक्टिकली क्या आप दिमाग में सोच रहे उसको उतारिए पहले, ठीक है। 5 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 10 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है, एक बार जब आप डायग्राम फिक्स कर लिए ना तो कोई क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए 5th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है A प्लस B, ठीक है। तो फाइंड द 3 एंगल्स, कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ABC दिया हुआ है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, C इक्वल टू 3B, ठीक है, और इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, एंगल B है, तो यहां पर एंगल फाइंड करना है। तो एंगल A मान लीजिए स्मॉल a, एंगल B स्मॉल b, एंगल C स्मॉल c, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, C बराबर 3B 2A प्लस B, यही दिया हुआ है। एक कंडीशन एक है, और चूंकि ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल का तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एक ये हो जाएगा समीकरण, या इसको हम लोग आगे यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर मेन मोटो क्या रहेगा ना, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग C का मान रख देते हैं, ठीक है। C का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ C हियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, C बराबर 3B है, इसको रख दीजिए यहाँ पे, A प्लस B प्लस C का 3B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो गया, A प्लस 4B इक्वल टू 180, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए
इसका इसका हम लोग यूटिलाइज कर लिए, बच कौन गया हमारा। अब जो यूटिलाइज कर लिए उसको वापस मत कीजिएगा, अब इसका इसका कीजिए, ठीक है। क्या है ये 3b इक्वल टू 2a प्लस बी, तो 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, तो क्या हो जाएगा 2a इधर चला जाएगा माइनस b इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 अब सॉल्व हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 2a प्लस 8b बराबर 360। ये क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, साइन चेंज 9b इक्वल टू 360, b इक्वल टू 40, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3b, 3 गुना 120 डिग्री, 40 20 160, तो a बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 120, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 160 180 में से घटाएंगे तो 20 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ गया एंगल ए बी सी, ए बराबर 20 डिग्री, बी बराबर 40 डिग्री, सी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। ये आंसर है, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? देखिए कितना इजी है, जितना वित्ता के हिसाब से रहेगा ना क्वेश्चन उतना ही इजी बनेगा, ये आप माइंड में मान के चलिए, खाली आपको डायग्राम खींचने आना चाहिए, ठीक है। देखिए 6 देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही है ना। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना, वैसे ही इसको बनाना है, ठीक है। एक्स और वाई का हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इससे हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा और इससे हमारा वैसे दूसरे का निकलेगा, ठीक है। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, तो एक यहाँ निकल गया, x बराबर 0 तो y इक्वल टू माइनस 5, जब y बराबर 0 तो x इक्वल टू 1, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसका निकालिए, ठीक है। सेकेंड लाइन का इसको फर्स्ट लाइन बोल दीजिए, इसको सेकेंड लाइन बोल दीजिए, थर्ड लाइन तो वाई एक्सिस है ही, सेकेंड लाइन, ठीक है। क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए x बराबर 0 रखिएगा, अब देखिए x बराबर 0 रखिएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3 आएगा। अब y इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका टेबल बनाइए, क्या होगा x y, x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 3, y बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। अब रहा ग्राफ का काम, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा x कोऑर्डिनेट कौन ज़्यादा है, 1 है, ठीक है, दोनों में, और y माइनस 5, तो
ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है, ठीक है। y डैश y, ठीक है, यही है ना। x बराबर 0 तो y बराबर -5, यहाँ होगा पहला लाइन के लिए, ठीक है। x बराबर 1 तो y इक्वल टू 0, ठीक है। ए वाला, ए लाइन आपका स्केल रहेगा तो अच्छा से खिंचाएगा, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन क्या हो रहा है, x बराबर 0 तो y इक्वल टू -3, x बराबर 0 तो y इक्वल टू -3, यहाँ पर हो गया x बराबर 1 तो y इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला लाइन होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो भाई साहब तीसरा लाइन कौन सा है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन वाला हो गया, ये वाला, ये वाला हो गया। देखिए ग्राफ पे मिलाइएगा तो बहुत अच्छा तरीका से आएगा, यहाँ पे उतना हम लोग ढंग से नहीं खींच पा रहे हैं। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल बन गया, समझे। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, यही वाला है ना इंटरसेक्शन पॉइंट 1 0। ये क्या हो जाएगा 0, एक यहां पर कौन सा लाइन क्रॉस कर रहा था -3, और ये वाला कौन सा है 0 -5, ये वाला, ठीक है। तो यही ट्रायंगल हो गया ना आपका। तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0 0 -5 0 -3, यही कोऑर्डिनेट आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, और क्या 1 0 0 -3 0 -5, यही 3 कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए मुझे तो लगता है ग्राफ का अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था ये, इसको तो ऑप्शनल में देना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है ऑप्शनल में इसलिए दिया हुआ कि बच्चा लोग छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो बाकी का जो 2 क्वेश्चन है ना लास्ट में, वो बहुत ही थोड़ा लेंदी टाइप का है, वो ज़्यादा टाइम लेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक कोई भी समझने में दिक्कत आया हो, कुछ भी समझने में दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक थम्स अप कर दीजिए, और अगर ये ऑप्शनल चैप्टर था तो इसको ऑप्शनल की तरह मत लीजिए, इसमें कुछ सीखने के लिए दिया हुआ है, तो इसको एक बार ज़रूर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।